हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन बड़ा ही पावन है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ महाशिवरात्रि की उस पवित्र कथा में, जहाँ सुनने मात्र से भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और मन श्रद्धा से भर उठता है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव की कथाएं सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पहुंचा तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पानी पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेल पत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो सूखे बेल पत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्वणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे प्रत्यंचा खींची। उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी शिकारी से बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार फिर कुछ बेल पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायासी शिकारी के दूसरे पहर की पूजा हो गई। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हूँ, हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत आ जाऊंगी। हिरनी की दीन स्वर सुनकर शिकारी को दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया
शिकार के अभाव में बेल की वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। उसकी तीसरे पहर की पूजा भी अपने आप संपन्न हो गई। पौ फटने की हुई, यानी कि सूर्य उदय होने वाला था तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार अवश्य करूंगा। शिकारी ने प्रत्यंचा तानी। हिरण विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहन करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र आता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति जाग गई। उसके हाथ से धनुष बाण छूट गई। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों में आंसू आ गए। उस मृग परिवार को छोड़कर शिकारी ने अपने हृदय को हिंसा से सदा के लिए हटा लिया, कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देवता इस घटना को देख रहे थे। उनके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए, सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहा नाम प्रदान किया। यह वही गुहा था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी की सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए, पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्धान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी। पार्वती जी ने उस बच्चे की चीख सुनी और उनसे रहा नहीं गया। द्रवित हृदय होकर वे तालाब पर पहुंची। देखती हैं मगरमच्छ लड़के को पकड़कर तालाब के अंदर खींच रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है, न बाप, न कोई मेरा मित्र है। आप मेरी रक्षा करें माँ। मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। पार्वती जी ने बोला। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में मुझे जो मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वे मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसे देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प कराया।
तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तेजी से चमकने लगी। मगर बोला, हे पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल को सुधार लो। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रहा, तब तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो जीवन वापस नहीं मिलता। देखते देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला आप तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा घोर तप करूंगी, आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़का दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला रची। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं ही हूँ। अनेक शरीरों में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर मन से विदा किया। अब आइए सुनते हैं मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली भगवान शिव और माँ पार्वती की अन्य कथा। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा से सुनिएगा। एक गांव में भगवान शिव का परम भक्त ब्राह्मण रहता था। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। जो कुछ भी दान दक्षिणा में आ जाता, उसी से पंडित जी अपना गुजारा करते। दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सेवा जरूर करते। इस कारण शिव की परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी की इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे चिढ़ी थी, किंतु उनकी भक्ति परायणता को देखकर अत्यधिक प्रेम करती, इसलिए वह कभी उनका अपमान न करती। साथ ही अपनी जरूरत का धन वे आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उस समय उस राह से शिव पार्वती गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी। आज पंडित जी महाशिवरात्रि को लेकर उत्साहित नहीं थे जितना हुआ करते थे। पार्वती जी को समझते देर न लगी। उन्होंने शिव से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण देवता प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इनकी चिंता नहीं। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पार्वती जी बोली, हे देव, आपने अब तक इनकी सहायता क्यों नहीं की? तब शिव जी बोले, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही बिल्व पत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी तो चले गए, किंतु संयोग तो देखिए, उसी समय उस राह से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव पार्वती की वार्तालाप सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया और वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने बिल्व पत्र शिव पूजन में चढ़ाए हैं, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो बोली, पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु अगर आपका मन करे तो दे दीजिए। हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बिल्व पत्र बोरे में भरकर सेठ को दे दिए। अब देखिए, सेठ जी बिल्व पत्र लेकर मंदिर में पहुंचा और पूरी रात बिल्व पत्र चढ़ाकर देखने लगा कि कब शिव जी कृपा करेंगे, कब वह धनपति बन जाएगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए उतावले हो रहे थे। आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद
सेठ जी का सब्र का बाना टूट गया। क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। फिर अचानक चमत्कार हुआ, सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ शिव जी से क्षमा याचना करने लगा तो शिव जी बोले, हे लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्व पत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। प्रातःकाल पंडित जी पूजन के लिए आए तो उन्होंने देखा सेठ जी के हाथ शिवलिंग से चिपके हैं। सेठ जी रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने के लिए कहिए। पंडित जी ने सेठ के बेटे को बुलाया। सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी। तब जाकर सेठ के हाथ शिवलिंग से छूटे। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे नाथ, आपने अब तक अपने भक्त को कोई धन नहीं दिया। शिव जी बोले, देवी मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु अब मेरा भक्त गरीब नहीं, ये तुम स्वयं देख सकती हो। जैसी कृपा भगवान शिव माँ पार्वती ने उस ब्राह्मण पर करी वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है, आपको क्या प्रिय है? तब शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्त के भाव प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माँ पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतने क्यों प्रिय हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब शिव जी बोले, शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझिए, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया, इस कारण मुझे बिल्व वृक्ष प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, ये सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना शुरू किया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वे स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में दुर्भाव पैदा हो गया। वह चिंतित हो गई और चुपचाप अपना परम उत्तम शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने तप करने का निर्णय किया। उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का चयन करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊपर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वो अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है,
वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त कोई और नहीं। बाग देवी के प्रति प्रेम नहीं, श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष के रूप में सदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। पार्वती जी, इसी कारण बिल्व वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व को सदा सर्वतीर्थ सर्वदेव मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष, बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पित करता है, सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। साथ साथ भगवान नारायण की कृपा भी उसको प्राप्त होती है। महामुनि मार्कंडेय जी की शिव उपासना की कथा। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ऋषियों का तप ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति थी, भृगुकुल में एक तेजस्वी ऋषि हुए, महर्षि मिकुंडु। वे और उनकी पत्नी मरुदती नर्मदा नदी के तट पर अपनी साधना में लीन रहती। उनके पास ज्ञान था, सम्मान था, तप की शक्ति थी, लेकिन उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। समाज में ताने और वंश को आगे बढ़ाने की चिंता ने उन्हें परेशान कर दिया। अंत में उन्होंने निश्चय किया वे उस परम सत्ता की शरण में जाएंगे जो भाग्य लिखती है। भगवान आशुतोष, शिव, मृकुंडो ऋषि हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक एक ऐसी घोर तपस्या की कि उनकी देह से निकलने वाला तेज देवताओं को भी विचलित करने लगा। वे केवल वायु पीकर और शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए एक पैर पर खड़े रहे। उनकी भक्ति की आग इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव को अपना सिंहासन छोड़कर आना पड़ा। जब महादेव वहां प्रकट हुए तो उन्होंने ऋषि से वरदान मांगने को कहा, तो ऋषि ने हाथ जोड़कर पुत्र की याचना की। तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा रहस्य खोला जो डराने वाला था। शिव जी ने कहा, मृकुंडु, प्रारब्ध की लकीरें कहती हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैं विधाता के लेख को बदल दूंगा। पर तुम्हें एक का चुनाव करना होगा। एक विकल्प है कि एक ऐसा पुत्र जो 100 साल तक जिए, लेकिन वह दुष्ट हो, अधर्मी हो और तुम्हारे कुल का नाम मिट्टी में मिला दे। दूसरा विकल्प है कि एक ऐसा पुत्र जो मात्र 16 साल जिए, लेकिन वह त्रिकालदर्शी हो, शिव भक्त हो, जिसका नाम युगों युगों तक लिया जाए। ऋषि मृकुंडी ने बिना सोचे गुणों को चुना। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे पत्थर जैसा 100 साल का जीवन नहीं, बल्कि हीरे जैसा 100 साल का जीवन चाहिए। और इस तरह मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय का जन्म होते ही पूरे आश्रम में खुशियां छा गई। बालक का मुख सूर्य के समान चमकता था। जैसे ही वे 5 साल के हुए, उन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया। वे एक सामान्य बालक नहीं थे। वे जब बोलते थे तो ऐसा लगता जैसे साक्षात माता सरस्वती उनके कंठ में बैठी हो। वे ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करते, बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर देते। उनके माता पिता उन्हें देखकर खुश तो होते, लेकिन जैसे उन्हें याद आता कि उनके बेटे की उम्र की रेत हाथ से फिसल रही है तो वे रोने लगते। जैसे मार्कंडेय ने 15वें वर्ष में प्रवेश किया, आश्रम का वातावरण भारी होने लगा। ऋषि मृकुंडु रात रात भर जाकर रोते रहते। एक दिन मार्कंडेय ने पिता के पैर पकड़ लिए और पूछा, पिताजी, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है?
आप मुझसे क्यों दुखी हैं? तब ऋषि ने रोते हुए सब बता दिया जो शिव जी ने वरदान देते समय कहा था। उन्होंने बताया अब उनके पास केवल कुछ महीने बचे हैं। यह सुनकर मार्कंडेय डरे नहीं, बल्कि उनके भीतर एक दिव्य साहस जागा। उन्होंने कहा, पिताजी, अगर शिव जी ने मुझे जन्म दिया है तो वे मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय ने अपना घर छोड़ दिया और समुद्र के किनारे एकांत स्थान पर गए। वहां उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और संकल्प लिया वे भगवान शिव के चरणों को नहीं छोड़ेंगे। यही उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को अपनी साधना का आधार बनाया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समुद्र की लहरें भी उनके पैरों के पास आकर रुक जाती। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उनकी श्वासें ओम नमः शिवाय की लय में बदल गई। उनके शरीर के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा ने घेरा बना लिया जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। यमलोक में यमराज की काल पंजिका में मार्कंडेय जी की आयु पूरी हो चुकी थी। यमराज ने पहले अपने दूतों को भेजा, लेकिन जब यमदूत मार्कंडेय जी के पास पहुँचे तो उस बालक के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। बालक के मंत्रों की शक्ति ने यमदूतों को पीछे ढकेल दिया। दूतों ने वापस जाकर कहा, प्रभु, वह बालक साधारण नहीं, उसके पास जाने की हिम्मत हम में नहीं। तब यमराज स्वयं अपने विशालकाय भैंसे पर सवार होकर धरती की ओर चले। उनके हाथों में काल पाश था और वे साक्षात मृत्यु की तरह भयानक लग रहे थे। अब जब यमराज वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय समाधि में लीन हैं और शिवलिंग को अपनी बाहों में भरे हुए हैं। यमराज ने गूंजती आवाज में कहा, मार्कंडेय, समय पूरा हुआ, चलो। मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली और यमराज को निडर होकर देखा। उन्होंने कहा, मैं अपने महादेव की शरण में हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब क्रोधित होकर यमराज ने अपना काल पाश फेंका। वह फंदा मार्कंडेय के गले में पड़ा, लेकिन वह साथ ही शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। तब यमराज ने जैसे ही उसे खींचा, ब्रह्मांड के नियम हिल गए। जैसे यमराज ने शिवलिंग को खींचने की कोशिश की, पत्थर का वह लिंग बीच में से फट गया और भयानक गर्जना हुई। उसमें से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। यह शिव का कालांतक रूप था, जिसका अर्थ है काल का अंत करने वाला। शिव जी की तीसरी आंख भी खुली और उनसे बिजली जैसा क्रोध निकल रहा था। उन्होंने यमराज की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया और कहा, यम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे भक्त को फंदा डालो जब वह मुझसे समाया हुआ है। यमराज जमीन पर गिर पड़े और अपने प्राणों की भीख मांगने लगे। तब यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं तो बस विधाता के नियमों का पालन कर रहा था। तब शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने एक नई मर्यादा बनाई। मार्कंडेय को उठाया, गले से लगाया। शिव जी ने घोषणा की, आज से मार्कंडेय चिरंजीवी है, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा, सदा 16 वर्ष की अवस्था में रहेगा। काल का चक्र इस पर काम नहीं करेगा। मार्कंडेय ने महादेव की चरणों में सिर झुकाया। तब से मार्कंडेय अमर हो गए। अमर होने के कारण मार्कंडेय ने वह सब देखा जो कोई मनुष्य नहीं देख सकता। जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हुआ, धरती पर महाप्रलय आया तो सब कुछ डूब गया। मार्कंडेय अकेले उस अनंत सागर में तैर रहे थे। हजारों सालों तक वे अकेले रहे। तब उन्हें एक रोशनी दिखी। एक बरगद के पत्ते पर नन्हे बालक के रूप में भगवान विष्णु लेटे हुए थे। भगवान ने मार्कंडेय को अपने मुंह के अंदर खींच लिया। वहाँ ऋषि ने देखा, पूरा ब्रह्मांड, तारे, नदियाँ, पर्वत सब उस बालक के पेट में सुरक्षित थे। यह देखकर मार्कंडेय का सारा मोह खत्म हो गया। और जब प्रलय खत्म हुई और नई सृष्टि शुरू हुई तो मार्कंडेय ऋषि को पुराण पुरुष कहा गया। उन्होंने अपने अनुभवों को मार्कंडेय पुराण में लिखा। उन्होंने ही दुनिया को दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि शक्ति और शिव एक ही हैं। महाभारत के समय में उन्होंने पांडवों को
वनवास के दौरान धीरज रखने की शिक्षा दी और भगवान राम की कथा सुनाकर हिम्मत भी दी। मार्कंडेय ऋषि की यह कथा हमें बताती है कि मौत अंत नहीं है। अगर हमारे पास अटूट विश्वास है तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मार्कंडेय आज भी हिमालय की किसी गुफा में सूक्ष्म रूप से साधना कर रहे हैं। उनका महामृत्युंजय मंत्र आज भी करोड़ों लोगों को जीवन दान देता है। यह कथा बताती है कि समर्पण में ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो प्रेम से बोलिए मार्कंडेय ऋषि की जय। ओम नमः शिवाय। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए तुच्छ थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। उसकी तपस्या से जो बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने रावण को एक ऐसे वरदान दिए जो अन्य सबके लिए अत्यंत ही दुर्लभ है। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान, विज्ञान, संग्राम में जय और शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उन्होंने द्विजगण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों, पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वे सबसे अधिक प्रतापी हुए। महादेव जी ने उन्हें त्रिकुट पर्वत का महाराज बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उनमें नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करते हुए पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया, अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग की पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया, यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है, जो परिग्रह से दूर है। भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। जिसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही है, वे भगवान शिव के कल्याण में कृपा से वंचित है। रावण मेरे साथ पूर्वक बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ। मैंने भगवान शिव के 10 मुख मांगे। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस बानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी की खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से वानर मुख व्यर्थ ही मांगा। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य ही मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की यह बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। देवता कहने लगे, देव देव जगदीश्वर, आप 6 ईश्वर से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। यह जगत एक लिंग है, जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया। आपने मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की स्थापना की। आपने ही है ग्रीव रूप में मधु और कैटव नामक दैत्य को मारा। कश्यप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाया। वराह रूप
रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष का वध किया। नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यपु को, नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किया। वामन अवतार धारण कर दैत्य बलि को बांधा। भृगु रूप में परशुराम के रूप में प्रकट होकर आपने ही कर्तव्य अर्जुन का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से हमारा उद्धार करें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वे सदा शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसने बड़ी भारी तपस्या की है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बल पूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वे दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता की अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना ही भक्त जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवा करना चाहता है। यह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गए। सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुआ। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवन ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। शिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर और 11वें रुद्र थे। महाकपि हनुमान हुए। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता के लिए ही अवतीर्ण हुए। अनन्य क्षेत्र देवता आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु माता कौशल्या के श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेष नाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु जी की भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्म आदि पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई है, वे सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थी। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुई। हल से भूमि ज्योति जा रही थी। उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर प्रकट हुई, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण जानकी हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा श्री राम की सेवा में अर्पित किया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा और देव कार्य की सिद्धि से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर महान तप किया। भरत शत्रुघ्न ने भी भारी तपस्या की। तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गणों, पुत्रों और बंधुओं से तत्काल शिव की सारूप्य को प्राप्त हो गया। भगवान शंकर की कृपा से उसे शिवलोक का धाम प्राप्त हुआ, जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं। वे स्त्री, शूद्र, चांडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है। माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है।